चलिए क्लास को शुरू करते हैं। इसके पिछले क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 6 तक कर लिए थे, हाँ या ना? किए थे कि नहीं, जल्दी बताइएगा। आज हम लोग क्या करेंगे आगे देखेंगे, ठीक है। चलिए बिना किसी देरी के हम लोग आगे क्लास को शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन जो आपके सामने है वो क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है बाबू। क्वेश्चन नंबर 2, 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिससे y बराबर mx प्लस 3 हो। आपको m का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? m का मान निकालना है। ज्यादा भारी क्वेश्चन नहीं है, एकदम आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम करना है आपको। देखिए हम क्या करेंगे। सबसे पहला काम क्या करेंगे, जो समीकरण है वो लिख लेंगे। पहला समीकरण क्या दिया हुआ है, 2x प्लस 3y बराबर में, इसको क्या मान लेंगे, समीकरण 1। और दूसरा समीकरण आपको दिया हुआ है 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24। अगर आप इस क्वेश्चन को बनाइएगा तो भी बनेगा, लेकिन देखिए ये और छोटा हो सकता है। जब कोई चीज और छोटा हो सकता है तो उसको छोटा करेंगे। बात समझ में आ रहा है क्या? तो इसको हम लोग छोटा और करेंगे। छोटा करने का तरीका क्या है, 2 कॉमन ले लेंगे। तो क्या आ गया, x माइनस 2y बराबर में क्या आ गया, ये 2 से कटेगा 12 बार में, तो यहां से आ गया x माइनस 2y बराबर में माइनस, ये और छोटा नहीं होगा। छोटा करने से क्या होगा, गुना भागा करने में आपको थोड़ा सा आसानी हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? अब देखिए समीकरण 1 छोटा लग रहा है कि 2 लग रहा है? हमको तो देखने में 1 लग रहा है। क्या लग रहा है? लेकिन है 2। बकलोलिया 1 मेरे साथ बोल देती है। उससे ज्यादा छोटा है, खाली उधर करना है और ज्यादा कुछ करना है नहीं ना। तो लिखेंगे, इसको डब्बा बंद कर लो। समीकरण 2 में से, समीकरण 2 में से, आइए देखिए समीकरण 2 क्या है, x माइनस 2y बराबर में माइनस 12 है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये 2y उधर जाएगा तो प्लस में 2y और माइनस में ये x का मान निकल गया क्या? इसको क्या मानेंगे, समीकरण 3 कहां से निकाले हैं, 2 से, तो रखेंगे कहां, 1 में। तो इस चीज को लिख लेंगे, समीकरण 1 में x का मान रखने पर। आइए देखिए समीकरण 1 में, समीकरण 1 क्या है, तो 2x प्लस 3y बराबर 11 है, यही है। x के जगह पे क्या रखेंगे, 2y माइनस 12, तो यहां पे रखेंगे 2y माइनस 12 प्लस में बराबर 11। एकदम ध्यान से देखिएगा, कल टेस्ट में आएगा। 2 दूनी 4y माइनस 12 दूनी 24 जोड़ 3y बराबर में, ये दोनों एक जाति का है तो 4 3 7y हो गया बराबर में। ये 24 से माइनस उधर जाएगा तो प्लस में 24 और 11, तो 7y बराबर कितना हो गया, 24 से 11 क्या होता है, 35 होता है। अब देखिए 7 1 7 7 5 35, तो y का मान कितना आ गया, 5। केवल y का मान निकालने से होगा क्या, नहीं होगा। अब किसका मान निकालना होगा, ए बाबू किसका, x का मान निकालो। तो x का मान किस में रखने पर मिलेगा, समीकरण 3 में। तो लिखेंगे समीकरण 3 में से, समीकरण 3 क्या, x बराबर 2y माइनस 12, x बराबर 2y माइनस में x बराबर क्या हो गया 2, y की जगह क्या रखेंगे 5 माइनस 12। तो यहां पर मेरा क्या आ गया, x बराबर 10 माइनस 12, तो x बराबर क्या आ गया बाबू, माइनस 2। तो देखो हम यहां कह सकते हैं, अतः x बराबर माइनस 2 और y बराबर 5। कोई दिक्कत? हमको x y का मान निकाल लिया, हमको निकालना m का मान। तो देखिए यहाँ समीकरण दिया हुआ है आपको, चूंकि y बराबर क्या दिया हुआ, m,
x प्लस 3 दिया हुआ है। हमको किसका मान निकालना है? m का। देखिए इस समीकरण में के गो चर है, 3 गो है, एगो y चर है, एगो m चर है, एगो x चर है, चर जिसका मान बदलता है। तो जब किसी भी समीकरण में 3 चर हो तो कम से कम 2 चर का मान आपको मालूम होना चाहिए, तब जाके तीसरा चर का वैल्यू आप निकाल सकते हैं। यहां पर देखिए कितना चर था? 2 चर था। 2 चर में एक चर का वैल्यू मालूम होना चाहिए तब दूसरा चर निकलेगा। आइए, तो यहाँ पे y का मान हमको मालूम है 5 है, m के जगह m है, x की जगह पे क्या है? -2, और प्लस में क्या है? तो 5 बराबर क्या हो गया? -2m, और प्लस में 3। ये उधर जाएगा तो क्या हो गया? 5 - 3 बराबर में क्या आ गया? माइनस, घटेगा तो 2 बराबर क्या आ गया? -2 m, कट गया। m बराबर क्या आ गया? माइनस में रही जाएगा तो m का मान निकल के तैयार हो गया। यही क्वेश्चन में पूछ रहा था, m का मान निकालिए। किसका मान निकालिए? नहीं निकल गया? कोई दिक्कत हुआ क्या? समस्या हुआ? टेंशन हुआ? नहीं ना? तो फटाफट लिखिए ना। जल्दी लिखिए फटाफट। हो गया? लिखा गया? पक्का? ठीक है।
बाबू रे पेन गिरा, उठा लो नीचे, चप्पल के पास है तुम्हारा। चलो हो गया। आइए आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 3 बाबू लैंग्वेज टाइप क्वेश्चन है। आपको भाषा दिया हुआ रहेगा, उससे आपको समीकरण निकालना है, फिर जाके समीकरण को क्या करना है, हल करना है। क्या करना है, हल करना है। देखिए क्या क्वेश्चन बोल रहा है, निम्न समस्याओं में रेखिक समीकरण युग्म बनाइए। सबसे पहले क्या करना है, आपको ये जो लैंग्वेज दिया है उस लैंग्वेज से आपको समीकरण का युग्म बनाना है, दो चर वाली रेखिक समीकरण युग्म। फिर क्या बोल रहा है, उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। उसके बाद उसका हल ज्ञात करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर देखो एक क्या कर रहा है, 3 का 1 है, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है। कितनी गुनी है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए, आपको बताना है वो संख्या क्या है। तो समझ जाइए, हम सबसे पहले क्या करेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे। माना पहली संख्या बराबर x, क्या बोल रहा है, दो संख्या का बात हो रहा है ना, तो पहला संख्या को हम क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। क्या मान लेंगे, x। और दूसरी संख्या को हम लोग क्या मानेंगे, y। दूसरी संख्या को y मान लेंगे। कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना। बोला क्या है, दो संख्याओं का अंतर 26 है। दो संख्याओं का अंतर कितना है, इसका मतलब एक बड़ा संख्या होगा एक छोटा संख्या होगा। जैसे हम बोलेंगे एक संख्या 12 है, दूसरा संख्या 8 है और दोनों का अंतर 4 है, तो एक बड़ा है एक छोटा है तब ना, बोलो हाँ ना। उसी तरीके से यहाँ पर भी है, दो संख्या, पहली संख्या x है, दूसरी संख्या क्या है, y है। आप यहाँ पे एक्स्ट्रा लिख सकते हैं, x जो होगा वो बड़ा होगा, y क्या होगा, छोटा होगा। बोल रहा है दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो x में y घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 26 मिलेगा। यही ना मतलब हुआ बाबू, अरे बोलो ना। जैसे यहाँ पर बोला था दो संख्या है, एक 12 है दूसरा 8 है, दोनों का अंतर 4 है, तो हमको अगर पूछेगा तो 4 कैसे आया, 12 माइनस 8 करने पर ही ना 4 आया। उसी तरीके से यहाँ पर भी पहली संख्या x है, दूसरी संख्या y है, अंतर कितना दिया था, 26 है, तो 26 कैसे निकलेगा, x माइनस वाई करने पर, क्योंकि x बड़ी है y छोटी है। अगर हम y को बड़ी लेते हैं तो उल्टा उल्टा लेते, y माइनस x लेते। समझ में आ रहा है क्या, चलिए अच्छी बात है। ये एक बात निकल गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से एक समीकरण। दूसरा क्या बोल रहा है, एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है। अगर इस दोनों संख्या को हमको बराबर करना है, तो ये x बड़ा है y क्या है, छोटा है। बराबर करने के लिए यहाँ बोला 3 गुनी है, तो 3 इधर गुना करेंगे इधर करेंगे, y तरफ। आप स्मार्ट है, वेरी गुड, इधर करेंगे। ये क्या हो गया आपका समीकरण 2 हो गया। जब समीकरण निकल गया तो क्या बनाने में कोई दिक्कत है, समीकरण 1 या 2 से क्या करेंगे, x का मान या y का मान निकालेंगे और दूसरे समीकरण में रख देंगे। तो देखो समीकरण 2 से ऑलरेडी x का मान निकला हुआ है, खाली क्या करना है, समीकरण 1 में पुट कर देना है। क्या करना है, पुट करना का मतलब होता है रख देंगे। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 में, समीकरण 1 में x का मान क्या करने पर, रखने पर। क्योंकि x का मान देखो साफे दिया हुआ है, तो हम काहे इसको हम तोड़ मरोड़ करेंगे, सीधा रख देंगे। तो समीकरण 1 देखो क्या दिया हुआ, x माइनस वाई बराबर में 26।
एक्स के जगह पे क्या रखेंगे 3y माइनस वाई बराबर में कितना 26। 3y में एगो y घट गया कितना y 2y बराबर में क्या 26। अब यहाँ पे देखो 2 1 2 यहाँ से 13 बार में 26 आ गया। बोलो हाँ ये ना। तो यहां से हम कहेंगे y बराबर में क्या आ गया आपका 13। y का मान कितना आ गया। इस y का मान कहां रखेंगे समीकरण 2 में। किसमें तो समीकरण 2 में से। समीकरण 2 क्या बोला x बराबर 3y। x बराबर y की जगह पे कितना है 13 है कितना है। तो x बराबर कितना आ गया 39 कितना आ गया 39। यहां लिख लीजिए अतः पहली संख्या x बराबर कितना 39 और दूसरी संख्या y बराबर कितना 13 आंसर। अब देखिए ये सही है कि नहीं। पहला समीकरण में देखिए x की जगह 39 y की जगह 13। 39 में 13 घटाएंगे 26 आएगा कितना आएगा 26 है। x के जगह पे 39 और y के जगह पे कितना 13। तो देखो 39 बराबर आया 39 13 39 यानी ये मेरा जो निकाले रिजल्ट वो क्या है सही है। क्या है आप समझ में क्वेश्चन किसको किसको नहीं समझ में आया कुछ नहीं। लैंग्वेज पढ़ करके समीकरण जिस दिन निकालने सीख गए तो उस दिन बोर्ड में आप अच्छा खासा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लीजिएगा क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन इस टाइप का रहता है। ठीक है बस एकदम शांति से क्वेश्चन को पढ़ना है। क्वेश्चन में कंफर्म आपको 2 समीकरण निकालने का उपाय देगा ही देगा तब ना निकलेगा ऐसे निकलेगा नहीं निकलेगा। तो यहाँ पर देखिए साफ साफ दिया हुआ था उसी हिसाब से हम लिख दिए। खाली ये सब क्वेश्चन देखने में बड़ा लगता है कुछ कुछ क्वेश्चन होता भी है लेकिन अधिकांश क्वेश्चन छोटा ही होता है। आपको अगर हम समीकरण निकाल के दे दे तो क्या आप वहां तक नहीं पहुंच पाइएगा। मेरा काम तो यहाँ तक हाँ है ना। तो आप क्या कीजिए फटाफट यहीं तक लिख लीजिए उसको आप अपना घर में आराम से बनाइएगा। ठीक है जल्दी से कीजिए समीकरण तक लिखिए हम आगे क्वेश्चन बढ़ाएंगे। क्या हुआ भैया दिक्कत हो गया। आगे बैठ गई लिख लो ना आगे। जहां तक लिखा रहता तो लिख लो उसके बाद हम बढ़ा देंगे सबका हो गया तो वहां तक। चलो हो गया यहां तक लिख लिया ना। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए 3 का क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्या बोल रहा है हल्ला नहीं यहाँ ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन देखो 2 बोला 2 संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। हल्ला नहीं करो। क्या बोल रहा है 2 संपूरक कोण में बड़ा कोण जो है वो छोटे कोण से कितना डिग्री अधिक है 18 डिग्री का अधिक है। उन्हें ज्ञात कीजिए। उन्हें क्या करना है। अब आप कहिएगा इसमें तो एक समीकरण दिया हुआ है एक समीकरण का स्टेटमेंट दिया हुआ है कि जो बड़ा कोण है वो छोटे कोण से कितना अधिक है 18 अधिक है। कितना अधिक है 18 अधिक है। तो आइए यहाँ ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले मानेंगे क्या करेंगे मानेंगे। माना बड़ा कोण कितना मानेंगे बड़ा कोण को x कितना और छोटा कोण कौन सा कोण कितना मानेंगे y अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या बोल रहा है बड़ा कोण जो है वो छोटे कोण से कितना अधिक है 18 अधिक है। तो हमको क्या करना है x और y को आपस में बराबर करना है। क्या करना है x ऑलरेडी बड़ा है x बड़ा है ना
तो हमको 18 जोड़ना होगा किधर। अब आप लोग तेज हो गए, अब समझ में आ रहा है कि हम क्या कर रहे हैं। ये समीकरण क्या हो गया, एक बोला है बड़ा कौन छोटे कौन से 18 डिग्री अधिक है, तो बड़ा ऑलरेडी अधिक है, बराबर करने के लिए इधर ना हम 18 जोड़ेंगे। बोलो हाँ ना। तराजू में जिधर तरफ झुका है उधर हम और देंगे तो वो और झुक जाएगा, जिधर उठा हुआ है उधर देके तब ना बराबर करेंगे तराजू को। उसी तरीके से यहाँ पर भी है। यहाँ से एक समीकरण मिल गया, क्या एक समीकरण से मेरा क्वेश्चन बनने वाला है, नहीं बनने वाला है। तो बताओ दिमाग दो तुम लोग, अब हम दूसरा समीकरण कैसे निकालेंगे। दिमाग दो सबको, अपना अपना तनी तनी को दिमाग देगा, बन जाएगा। दूसरा समीकरण कैसे निकालेंगे, एक समीकरण का आपको लिख करके दिया था। क्वेश्चन कंप्लीट है कि नहीं है, अरे क्वेश्चन कंप्लीट है ये, तो बताओ कहां होगा दूसरा समीकरण। x इक्वल टू वाई प्लस 18, ये हो गया समीकरण एक। दूसरा बोलो, आनंद कंप्लीट है इस क्वेश्चन, हाँ बताओ। अनु कंप्लीट है, हाँ चलो देखो, यह एक बात बोला है, दो संपूरक कोण का योग कितना होता है, यानी x प्लस वाई कितना होता है, 180 डिग्री होता है। समपूरक कोण, लंब पूरक कोण, रिजु को सब बताए थे ना, आए ना। क्लास 9th का चैप्टर 6 रेखाएं एवं कोण खूब पढ़ाए थे हम आप लोग को। उसी समय हम आप लोग को बताए थे संपूरक कोण, तो यही दो कोणों का योग कितना होगा। जब बोला है ना दोनों कोण क्या है, संपूरक है। संपूरक कोण किसको कहते हैं, दो कोणों का वैसा योग जिसका दो कोणों का जोड़ जब 180 डिग्री होता है उसे क्या कहते हैं, संपूरक। क्या कहते हैं, और जब 90 होता है तो लंब पूरक। क्या कहेंगे, लंब पूरक बोलेंगे, पूरक कोण बोलो। बात समझ में आ रही क्या। चलिए तो यहां पर हो गया। अब देखो समीकरण एक में तो सीधे x का मान देले है, तो समीकरण एक का मान हम समीकरण दो में रख देंगे। किस में रख देंगे, दो में। लिखेंगे समीकरण दो में किसका मान रखने पर, x का मान रखने पर। अच्छा अब हमको बताना जरूरी है, अब आप लोग बनाते रहिए, हम लिख लिख के बता के बनाते हैं, आप भी बनाइए। x प्लस वाई बराबर मेरा हो गया 180 डिग्री। अब हम लोग x के जगह पे क्या रख देंगे, y प्लस 18। अब प्लस में y बराबर में हो गया 180 डिग्री, तो 2y बराबर कितना हो गया 180 डिग्री और माइनस में 18 डिग्री। तो यहां पर हो गया मेरा 2y बराबर 180 में 18, 10 में 8 घटेगा तो आएगा 2, और 7 में 1 घटेगा तो आएगा 6, 162 डिग्री। कटेगा ये 162, 2 एका 2, 2 अठी 16, 2 एका 2। तो यहाँ y बराबर कितना आ गया 81 डिग्री। कितना डिग्री, आप लिखेंगे समीकरण एक में से, एक में से समीकरण एक कितना दिया हुआ है, x बराबर दिया y प्लस 18, तो x बराबर y के जगह पे 81 और जोड़ में क्या है 18 है। x बराबर क्या हो गया 8 एक 9, 8 एक 9 99 डिग्री। तो लिखेंगे था बड़ा कोण x बराबर 99 डिग्री एंड छोटा कोण y बराबर 81 डिग्री। आंसर हो गया। समीकरण तक लिख करके छोड़ दीजिएगा, दिक्कत होगा आप देख लीजिएगा, इसको स्क्रीनशॉट मार के देख लीजिएगा, हो गया। ज्यादा दिक्कत होगा तो समीकरण तक लिख करके छोड़ दीजिए। हो गया, चलो आगे बढ़े। अभी क्वेश्चन ले नहीं ना, खाना ना खा के आइए कि नहीं, पक्का ना, ऐसे खाना नहीं खाएगी ना चिड़चिड़ापन होगा, फिर गुस्सा आएगा, फिर राधिका का मुड़ी फोड़ देगी तुम समझ में आया। इसीलिए खा पी के आना है, क्या करना है, पी खा के आना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन देखिए आप क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन क्या है, बड़ा क्वेश्चन है। ये क्या है, बड़ा क्वेश्चन। नहीं देखो वहां से यहां तक है। ये क्वेश्चन क्या हो गया, बड़ा क्वेश्चन। बड़ा क्वेश्चन बनाने का आदत तो है नहीं हम लोग को, क्वेश्चन छोटा कर देते। लो ये छोटा क्वेश्चन है ये। चलो आ जाओ, देखो बड़ा क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का 3 नंबर देखो, 3 का 3 क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है देखो यहाँ पे। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ला और 6 गेंद कितना में खरीदा, 3800 में। कितना में, महंगा बैट खरीदा और महंगा बॉल खरीदा। 3800 रुपया में ये 7 गो बैट और 6 गो बॉल खरीदा 3800 में। फिर क्या बोल रहा है, बाद में उसने 3 बैट और 5 गेंद खेला, मतलब खरीदा। बाद में क्या खरीदा, 3 गो बैट और 5 गो गेंद। कितना में, 1750 में खरीदा। तो कह रहा प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य क्या होगा, यानी एक बल्ला, एक बैट और एक बॉल का मूल्य क्या होगा, दाम क्या होगा। ये सब क्वेश्चन तो कितना बार बना लिया आप लोग। सेब अमरूद वाला क्वेश्चन बनाए थे, कलम और पेंसिल का, रबड़ का बनाए थे आप लोग, नहीं बनाए थे भैया, झूठ नहीं बोलिएगा, क्रिया खा के बोली बनाए थे कि नहीं। चलिए बनाए थे हम लोग। आओ देखो इसको भी हम लोग बनाते, खाली विधि चेंज कर देंगे। क्या कर देंगे, लिखेंगे माना एक बीएटी का मूल्य, एक बीएटी का कितना रुपया मान ले बाबू, एक्स रुपया। और एक बॉल का मूल्य कितना मान ले, आई वाई रुपया। कितना रुपया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या बोल रहा है देखो ध्यान देना, 7 बाइट 6 बॉल यानी 7x प्लस 6y कितना पैसा दे रहा है, 3800। समीकरण 1। फिर ही क्या कर रहा है, 3 बाइट यानी 3x और 5 बॉल यानी 5y, पैसा कितना दे रहा है। समीकरण, अब समीकरण 1 या 2 से आप क्या कीजिए, x या y का मान रखिए और समीकरण 1 में रख दीजिएगा। आइए निकालते हैं, आप लोग अपना निकालिएगा, हम अपना निकालेंगे। समीकरण 2 में से, समीकरण 2 क्या दिया हुआ है, तो दिया हुआ है 3x प्लस 5y बराबर में दे दिया है कितना, 1750। तो 3x बराबर क्या हो गया 1750 और माइनस में 5y, तो x बराबर हो जाएगा 1750 माइनस में 3y और बटे में कितना 3। इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण 3। समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 1 देखिए यहां पर क्या दिया हुआ है बाबू, 7x प्लस 6y बराबर में 3800। क्या हुआ बाबू, आ जाइए, x की जगह पे क्या हो जाएगा, हाँ समीकरण ये 3y, ओ 5y होगा ना, हाँ यहाँ 5y है ना, धन्यवाद। माइनस 5y अब बट्टे में कितना है 3 प्लस में 6y बराबर में कितना 3800। गुना करेंगे इसको तो 0 का 0, 7 पचे 35 की 5 हाथ बचेगा 3, 7 49 50 51 52 की 2 हाथ बचेगा 5 और 7 3 10 2 12, 12,250 माइनस 35y अब बटे में 3 और जोड़ में कितना आया 6y और बटे में 1 बराबर 3800। एलसीएम आ गया आपका 3, तो यहाँ आ गया 12,250 माइनस 35y जोड़ 6 या
18y बराबर कितना 3800। तो यहां पर हो जाएगा आपका 12,250, ये प्लस माइनस माइनस 15 में 8 गया तो 9 10 11 12 13 14 15, तो यहाँ हो गया आपका 7 और इधर हो गया 2 में गया 17y माइनस में बराबर में 3800 और गुना में 3। तो यहाँ हो गया -17y बराबर में 8 तिया 24 की 4 हाथ पिएगा 2 और 3 तिया 9 2 11 माइनस में आ जाएगा वो आपका 12,250 बराबर -17y बराबर कितना आ गया, घटाएंगे 12,250 में 11,400 058, तो हो गया 850। y बराबर हो गया -850 और बटे -17, 17 पचे आए, तो y बराबर क्या हो गया माइनस में 50। उस y का मान कितना आ गया 50। अब कहा रख देंगे समीकरण 3 में। समीकरण 3 कहा गया भाई, वहां है। कितना आएगा है, घटेगा तो 1500 आएगा। 3 पचे 3 पचे 15, 500 आ गया रे। यहाँ -50 आएगा जो, ठीक है 85 आएगा, माइनस में किससे आ जाएगा 500 आया। अतः एक बाइट का मूल्य 500 रुपया और एक बॉल का मूल्य 50 रुपये। ये कौन गेंद दे रहे 50 काम दे रहा, कॉस्को उसको होगा, रबड़ वाला। कौन वाला गेंद होगा, गोलू, गोलू कौन वाला बॉल है बोले, रबड़े वाला है ना, कॉस्को ही होगा, हमको वही लग रहा है। डुप्लीकेट होगा, नहीं तो कॉस्को महंगा आता है। हमको लगता है उबला होगा, स्टम्पर होगा। 35 का अभी 35 देता है, नहीं उस समय 30 कम देता था। डे नाइट, हाँ डे नाइट होगा, इसीलिए कहते हैं खेला कूदा करो। तू लोग खेले कूदेंगे ऐसे पकड़ेंगे, गेंद ऐसे पकड़ेंगे, बैट पकड़ने तो ऐसा ऐसे हॉरिजॉन्टल पकड़ेंगे डंडा। हो गया, होने के बाद आदमी को क्या करना चाहिए,
हो गया, आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। हो गया, चलो। बैट का दाम कितना है? 500 टका। और गेंद का दाम 50 रुपया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ए बाबू देखो यहाँ, ये क्वेश्चन बहुत गजब का क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 4। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। कहने का मतलब क्या है, एक नगर, नगर मतलब शहर, एक शहर में जो है टैक्सी का क्या है, एक नियत भाड़ा है, फिक्स भाड़ा है। क्या है? फिक्स भाड़ा है। तुम शहर के उतर जाओ कोई मतलब नहीं, उतना देना पड़ेगा। समझ में रहे क्या? इसको हम लोग अपने शहर में चढ़ उतर भाड़ा भी बोलते हैं। चढ़ के उतर जाओ 10 टका लगेगा, बात खत्म है। हाँ ना, उसी तरीके से ये भी है। उसके बाद क्या है, वो तो तुम्हारा की गाड़ी तुम जैसे ही किया रिजर्व, उसका एक भाड़ा फिक्स है। उसके बाद क्या कर रहा है, 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया है। अगर वो 10 किलोमीटर जाता है तो कितना भाड़ा देता है? 105 टका। और 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा देता है कितना? 155 रुपया। तो कह रहा है नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या, यानी क्या, अगर वो बैठा गाड़ी में तो उसको टोटल फिक्स भाड़ा कितना देना पड़ेगा। और दूसरा नंबर, वो हर किलोमीटर के लिए कितना भाड़ा देगा। कह रहा एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना। ये तो आगे वाला, ये दूसरा क्वेश्चन हो गया, ये हम बाद में देखेंगे। तो समझो मेरा बात को, जब देखिएगा नया नया ब्याह होने रहता है तो कन्यान को है ना गाड़ी बुक करके लेके जाएगा, नहीं होता है। देखो हाँ, पुराना हो जाएगा तो टेम्पो में बैठ टेम्पो में, टोटो में, मार एकदम जैसे मन नहीं चलो। लेकिन जब नया नया ब्याह होता है तो पहली बार दामाद जा रहा है तो देखना ना, एकदम गाड़ी से जाएगा। हाँ ये ना, रिजर्व पे कर लेगा, सीधा घरे पे उतरेगा। और घर तक अगर गाड़ी नहीं जाता तो रिक्शा कर लेगा। होता है कि नहीं? तुम लोग भी देखी होगी, जो दीदी का ब्याह हुआ होता है, पहली बार आता है, अब पहली बार देखना खूब मिठाई आता है, फिर मिठाई घर आता है। हाँ ये ना, मिठाई क्या रहता है, घट जाता है। पहला बार 2-3 तरह का मिठाई आएगा, उसके बाद फिर कम नहीं होता है। तो तू लोग सम्मान देना भी तो कम कर देती है। शुरू शुरू में खूब जिया जी खाना होगा ना, एक एक और जिया जी लीजिए, जिया जी का और धीरे धीरे क्या होता है, खाए नहीं खाए कोई मतलब नहीं बनता है। बात समझ में आएगा? खैर चलिए, आप लोग वैसे भी जिया जी की लाडली होते हैं। चलो यहाँ ध्यान देना। चलो चलो, उसको क्या मालूम है, पता नहीं है। चलो, तो ये बेचारा जो भी जा रहा है ना, उसका अभी पहली बार ब्याह हुआ। क्या हुआ? पहली बार। सभ्य का पहली बार होता है, ठीक है। लेकिन पहली बार कहाँ जा रहा है? शादी के बाद जो है ना, पहली बार ससुराल जा रहा है। ये तो भीड़ लेके गया था, बारात लेके गया था। हाँ ना, अब की बार पहली बार गया है, समझ में रहे क्या? इसीलिए हाँ, अपना बोल लो। तू कहा की जिया जी का गोर रंगी है वहां, देखो उस हाथ में। ओ, हाँ? इतनी जल्दी? इतनी जल्दी? बड़ा फास्ट जिया जी रे। चलो यार ध्यान देना, हल्ला नहीं करो। तो हमको क्या करना है,
चलो सुनो या ध्यान देना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, टैक्सी का नियत भाड़ा हम ₹X मान लेंगे। क्या मान लेंगे? ₹X। अच्छा अभी आप थोड़ा सा नहीं समझे, अभी थोड़ा सा समझिएगा मेरी बात को। अगर छोटका सब हो गया है मुंडन के लिए, अगर आप बाहर जा रहे हैं तो अगर स्कॉर्पियो या कुछ भी बुक कीजिएगा तो पहले स्कॉर्पियो का अपना एक भाड़ा होता है, बोलता है कि हम ₹1500 में स्कॉर्पियो बुक करेंगे। कितना में? तो क्या ₹1500 में आपको वहां से लेके आ जाएगा? नहीं। उसके बाद आपको हर किलोमीटर में 10 टका देना पड़ेगा। हर किलोमीटर कितना रुपया? एक एग्जाम्पल है कि हर किलोमीटर पे वो मतलब 1 लीटर पे वो 10 किलोमीटर जाता है 1 लीटर पे, वो अलग बात है। तो उसके बाद ये तो हो गया फिक्स भाड़ा कि उतना तो देना पड़ेगा जो मालिक के पॉकेट में जाएगा, ₹500। कितना रुपया? उसके बाद अगर आप 1 किलोमीटर जाइएगा तो उसका 10 टका देना पड़ेगा। तो 100 किलोमीटर अगर गए तो कितना दीजिएगा पैसा? ₹1000। कितना दीजिएगा? तो समझ रहा है ना ये बात को? ये सबसे अच्छा क्वेश्चन बनाएगा। ठीक है, तो टोटल पैसा कितना दिया? क्या 1000 दिया या 1500? नहीं, टोटल कितना दिया? वो ₹2500। कितना रुपया? उसी तरीके से वो अगर ₹155 दिया है तो क्या खाली वो जितना किलोमीटर किया उसका भाड़ा दिया है? नहीं, उसके पास फिक्स चार्ज भी लगा है। क्या लगा है? फिक्स चार्ज। 25 टका हो 85 टका हो, लेकिन होगा ना कुछ। ये तो हम बुके कर लिए पूरा। यहाँ पे दूर जाना था तो 1500 लिया, लेकिन यहाँ पर भी कुछ ना कुछ फिक्स चार्ज होगा। तो आइए हम लोग निकालते हैं इसको। तो पहले हम क्या करेंगे, लिखेंगे माना टैक्सी का नियत भाड़ा कितना मानेंगे? ₹X। कितना मानेंगे? उसके बाद 1 किलोमीटर जो जाएगा उस 1 किलोमीटर का भाड़ा लेंगे, लेंगे कि नहीं? उसके बाद लिखेंगे 1 किलोमीटर का भाड़ा कितना टका? ₹Y। चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखो, 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा देता है 105 टका। कितना देता है? अगर वो 1 किलोमीटर जाता है तो ₹Y देता है, तो 10 किलोमीटर जाने का कितना देगा? 10Y देगा। कितना देगा? और टोटल उससे पैसा कितना लेता है? 105। तो 105 में नियत भाड़ा नहीं होगा? होगा। नियत भाड़ा क्या है? X है। नियत भाड़ा क्या है? X। तो समीकरण क्या बनेगा? X प्लस 10Y बराबर 105। किसको तो समझ में नहीं आया? देखो 1 किलोमीटर का जो भाड़ा दे रहा है जाने का, वो दे रहा है ₹Y। वो कितना चल जाए उसका मतलब नहीं है, लेकिन 1 किलोमीटर का भाड़ा फिक्स है, वो ₹Y। वो 10 किलोमीटर गया तो 10Y हुआ। और टोटल वो पैसा कितना पे कर रहा है भाई? 105 टका। तो 105 टका में फिक्स भाड़ा भी तो इंक्लूड है। वो हम लोग कैलकुलेट कैसे नहीं करेंगे? तो हम क्या किए, एक्स को जोड़ दिए, कहीं फिक्स भाड़ा ही है। एक्स क्या? फिक्स भाड़ा यानी नियत भाड़ा। कोई दिक्कत? अब यहाँ पे देखिए, इसको हम समीकरण 1 मानेंगे। अगला देखिए समीकरण 2। आगे देखिए क्या बोल रहा है, 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा। 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा का मतलब क्या हुआ? जैसे हुआ क्या था, यहाँ मिस्टेक हो गया थोड़ा सा। हमसे नहीं हुआ मिस्टेक, कनियन दुल्हा से। हमसे मिस्टेक क्या लोग कर पाए? हाँ ये ना, कनियन दुल्हा से थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। कैसे मिस्टेक हो गया तो समझो। जब नया नया बिहार हुआ तो दुल्हा बेचारा सब साथ में जा रहा था, तो ट्रेन से उतरा, रिजर्वेशन कराया था पहली बार कि भाई कन्यान को ले जा रहे, कैसे हम ले जाएंगे जनरल में। तो रिजर्वेशन कराया, स्टेशन में उतरा और साला को भी बुला लिया था। किसको? साला को। तो साला मतलब उसका साला नहीं होगा, बहन का भाई रे। साली नहीं आएगी, साली वहां ना खातिरदारी करके पकड़ लिया आए वहां ना, आरती उरती निकाल के रखी होगी, अमर जी जी आए हैं। तो उसी तरीके से स्टेशन में जैसे ही उतरे ना, तो वो एक क्या कर लिए, टैक्सी कर लिए। क्या कर लिए? टैक्सी। तो टैक्सी जब किया ना तो बोला कि भाई फलना रुपया आपको नियत भाड़ा लगेगा, उसके बाद जितना जाइएगा। उसके कनियन बोली कि यहाँ से मेरा मम्मी घर 10 किलोमीटर है, तो वह 10 किलोमीटर हुआ, टोटल ₹105 हुआ। ठीक है ना? तो बोला कि ठीक है, अब है ना बैठो सबको। वो थोड़ा सा निकल गया कि आते मिठाई उठाई लेकर के। किसके लिए? ससुराल के लिए मिठाई लाने चला गया, और ये बात ध्यान में नहीं रहा कि बैठा है कि नहीं बैठा, वो चल दिया। समझ में आया क्या? वो चल दिया। जब बाद में फोन करके बोलता है कहाँ है, तो निकल गया, टैक्सी है या नहीं है। तब ये पीछू से जाता है तो ये दूसरा टैक्सी करता है। अब देखो, होकर साला, होकर कनियन, होकर था, तो जो जान रहे घर कहाँ है, कितना दूर है। अब वो आया है बाराती में। अब बाराती में आया क्या, जहाँ ठहराया था
वहां से रथ से गया था, तो कौन सी कपार मालूम रहेगा? उतना मालूम रहेगा नहीं। अब वो समझे में ना आ रहा, इलाका तो बोल दिया कि फलना जगह जाना है, तो फलना जगह जाना है, फोन पे बात कर रहा है। इसीलिए अगला बार जब ई गया होकर दुल्हा, तो वो 15 किलोमीटर चला गया। टैक्सी पे रीडिंग हो गया, मतलब घूम रहा था, आगे चला गया, फिर पीछे आया, नहीं समझ में आया? तो ऐसा होता है कि नहीं? तो वो ढेर दूरी चला गया, 15 किलोमीटर। कितना किलोमीटर चला गया? 1 किलोमीटर का भाड़ा देता ₹y, तो 15 किलोमीटर कितना देगा? 15 y। जिया जी के साथ ऐसा हुआ, हंसती है बगल गया। और नियत भाड़ा देगा कि नहीं? ऐसा थोड़ी है कि उससे गलती हो गया तो मतलब क्षमा कर देगा, नियत भाड़ा जो है देगा कि नहीं? चलो, और टोटल कितना पे करता है? 155। उसका तो खून खोल गया। किसके ऊपर? साला के ऊपर, रुक नहीं सका साला। हाँ ये ना। चलो, क्या? वो लेकर निकल गया, टोटो नहीं था, टैक्सी था। चलो, यहां समझ में आए समीकरण। अब उसके बाद निकालना कुछ है? हाँ? इसके बाद साले का काम है, निकालो अब आराम से। चलो, अब समीकरण 1 या 2 से क्या निकालिएगा? एक्स या वाई का मान। तो समीकरण 1 से निकालते हैं। समीकरण 1 में समीकरण 1 में से समीकरण 1 क्या है? x प्लस 10y बराबर कितना? 105। कितना? 105। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 105 माइनस 10y। कितना y? समीकरण क्या मानेंगे? 3। समीकरण 3। कोई दिक्कत? अब इस समीकरण 3 का मान कहां रखेंगे? 1 या 2 में? तुम बताओ प्रिंस, कोई नहीं बताएगा। समीकरण 3 का मान कहां रखेंगे? जल्दी बताइएगा। कहां रखेंगे? बताओ रे। समीकरण 3 का मान जो है, यानी x का मान किस में रखेंगे? 1 या 2 में? हाँ, 1 में। क्या बोलता है? 1 में रखेंगे? बकलोलवा कहीं का। 1 से तो निकालवे किए, कहां रखेंगे? 2 में रखेंगे। कहां रखेंगे? 2 में रखेंगे। समझ में आया? ध्यान दिया करो इधर। समझ में आ रहा है क्या? तेरा सालियों सही नहीं मिलेगी, तू ध्यान नहीं देगा तू। समझ में आया क्या? बगलेलवा, ए भाई, फंस का गया, ध्यान दो। चलो, देखो यह समीकरण 2 क्या बोला है? x प्लस 15y बराबर में कितना? 155। x के जगह पे क्या लिखेंगे? 105 माइनस 10y। और यहां क्या हो गया? प्लस में 15y बराबर में कितना? 155। कितना हो गया? 155। पागल हो गए ये लोग। 105। आइए घटेगा, 15 में 10 घटेगा, कितना आएगा? 5y बराबर में 155। तो 5y बराबर हो गया 155, और माइनस में कितना? 105। तो बताइएगा 5y बराबर कितना हो गया? 150 नहीं हुआ, 50 हुआ। तो y बराबर कितना हो गया? 10। तो बताओ 1 किलोमीटर जाएगा, कितना पैसा देगा? 10 टका। अब तो तुम ऐसे ही निकाल सकता है, तुम समझो। वो 10 किलोमीटर गया, तो 10 किलोमीटर जब गया, तो 1 किलोमीटर का 10 टका, तो 10 किलोमीटर का 100 रुपया, और टोटल दिया कि 105 टका, तो 5 टका एक्स्ट्रा ना दिया? हाँ ही ना। 5 टका क्या था? चढ़ उतर पा रहा था, मतलब 5 रुपया तो कंपलसरी है, वो तो फिक्स चार्ज है। अब इस y का मान समीकरण 3 में रखेंगे। कहा रखेंगे? समीकरण x बराबर की ना 105 और माइनस में 10y। तो x बराबर क्या हो गया? 105 और माइनस में y की जगह पे कितना रखेंगे? 10। तो मेरा x बराबर कितना हो गया? 105 माइनस 100। तो x बराबर कितना? 5 रुपया हो गया नियत भाड़ा। तो लिखेंगे अतः नियत भाड़ा। नियत भाड़ा का मतलब था फिक्स भाड़ा। कितना रुपया? 5 रुपया। और 1 किलोमीटर का भाड़ा कितना? 10 रुपया। कितना रुपया? देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर जाना है। कितना जाना है?
तो और समीकरण बनाए, अगर वो 25 किलोमीटर जाएगा तो 25 वाई पे करेगा, 1 किलोमीटर का वाई रुपया तो 25 किलोमीटर का 25 वाई, और फिक्स भाड़ा देना होगा एक्स, क्या देना होगा एक्स, तो टोटल कितना पे करेगा, तो एक्स के जगह पे हो गया 5, 25 गुना वाई के जगह पे हो गया 10, तो हो गया कि ना 5 और जोड़ में 250, टोटल कितना पे करना होगा 200, तो 25 किलोमीटर का भाड़ा कितना पे करना होगा 255 रुपये। कोई दिक्कत, हो गया काम खत्म। कुछ था, दोनों घर पहुंच गया, दोनों घर पहुंच गया, लेकिन तैयो सास करे, तैयो साला झाड़ सुन लिया, बोलो कैसे, हा? लेट नहीं हो गया, नहीं है, नहीं पैसा ज्यादा लग गया वो बात नहीं है, बात है कि उस घर में सुन लिया ना कि कहाँ पौनाक छोड़ी दिला तो नहीं होता है, अगर वही गुस्सा से निकल जाता तो बहन के रख घरे में जो हो जाता। खैर चलो, बनाओ, क्या हुआ तुमको, नहीं तुम कल गुस्सा ही है, हाँ तुमको नहीं, पीछे वाली दीदी को बोल रहे हैं, इधर बनाओ दीदी जल्दी से फटाफट, समझ में आया क्वेश्चन, आए, हाँ एकदम समझो अच्छे से,
क्या हो गया? हो गया? हंसना चाहिए, हंसने से उम्र लंबा होगा। खुश रहना चाहिए, ओवरऑल यही है। ठीक है, अगर खुश कोई तो बॉडी से ठीक होना चाहिए। क्वेश्चन पूछे, सबसे ज्यादा बेमतलब का काम कौन करता है? गर्ल्स के बॉय? गर्ल्स सबसे ज्यादा बेमतलब का। हलवा का सेट बना देगी, चॉकलेट वॉकलेट पर से डाल देगी, कुछ कुछ बना दी, कोई बर्थडे बना दी। इसी तरीके से बहुत सारा काम है लड़कियों का। उतना उलट तफक कर सकता है। देख लो इसका हाथ, दो ऊपर से दिखा दो। चलो चलो, यहाँ ध्यान देना, ये क्वेश्चन हो गया है। देखो क्वेश्चन नंबर 5, देखो क्या बोल रहा है। यदि किसी भिन्न, ध्यान से सुनिएगा, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाता है, और यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाता है। तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? भिन्न। बहुत आसान क्वेश्चन है। भिन्न किससे मिलकर के बना होता है? 2 चीज, अंश और हर से। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे, चूंकि माना ऊपर वाला को क्या कहते हैं? अंश। अंश बराबर x, हर बराबर, तुम लोग ठीक है फिर भी हर बराबर y बोला। पिछले बैच वाला हर बोले तो बोला हर हर महादेव। तो हर बराबर क्या है? y है। तो बताइएगा भिन्न मेरा क्या होगा? जो भिन्न तैयार होगा वो क्या होगा? x बटे अंश बटे हर, वही ना भिन्न होता है। तो भिन्न बराबर मेरा क्या होगा? अंश बटे हर बराबर क्या होगा? x बटे y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। यदि किसी भिन्न में अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो भिन्न मेरा क्या है? x बटे y।
अंश में भी 2 जोड़ दिया है और y में भी क्या जोड़ दिया, 2, ये ना जोड़ दिया, तो बोला वो कितना हो जाता है, 5/9/11 हो जाता है। कोई दिक्कत? अब इसको हल करेंगे, 11 से पूरा गुना होगा, ये इससे गुना होगा, तो ये 11 इधर आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन x+2 हो जाएगा, और ये 9 से गुना होगा तो क्या हो जाएगा, y+, तो बराबर क्या हो गया, 11 × x 11x जोड़ 22 बराबर 9y और जोड़ 18। कोई दिक्कत? चलो, तो ये हो गया 11x प्लस 9y इधर आ गया, तो ये 22 उधर गया, तो माइनस में 18 माइनस 22 हो जाएगा, 11x माइनस 9y बराबर में माइनस, समीकरण क्या मानेंगे इसको, एक, ये निकल गया एक समीकरण। अगला देखो क्या बोल रहा है, यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, कितना जोड़ दिया जाए, तो x/y ये है, ये मेरा क्या है, भिन्न, अब कितना जोड़ देंगे, ऊपर भी 3 और नीचे भी, तो कितना हो जाता है, 5/6, ये 6 से गुना होगा, ये 5 से, तो ये हो जाएगा 6 गुना में x+3 और 5 y+, 6 गुना x क्या हो गया, 6x, 6 दिया 5 गुना y 5y, 5 दिया, तो ये हो गया 6x, ये 5y उधर जाएगा तो माइनस में 5y, अब 15 माइनस 18, तो ये मेरा दूसरा समीकरण बनके तैयार हुआ, 6x माइनस 5y बराबर में माइनस। अब समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे बाबू, हल करेंगे, क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से x और y का मान निकलेगा, मान लेते, अभी हम मान लेते, ये बात है, x का मान आ गया आपका 2 और y का मान क्या आ गया 3, मान लेते हैं, आपसे पूछा था भिन्न, तो भिन्न बराबर अभी हम लोग क्या लिखे, x/, तो x के जगह पे 2 y के जगह पे 3, देखो भिन्न निकल के तैयार हो गया, कुछ भी आएगा, अरे आएगा ना, तो आप इसको हल नहीं कर लीजिएगा, तो जल्दी से यहां तक लिखिए और घर में हल कीजिएगा। भारी लगा, सब घरे में बना लेना, घरे में घर बना लेना, सॉरी हल बना लेना, सब क्वेश्चन बना लेना, तो लिखेगा नहीं तुम, वो सब नहीं चलेगा, लिखो वहां तक। अब अगर नहीं बन रहा है तो समझिएगा प्रतिस्थापन विधि नहीं आ रहा है आपको, क्योंकि हम आपको लैंग्वेज से समीकरण निकाल के दे दिए हैं।
चलो यहाँ ध्यान देना। हो गया, एक लास्ट क्वेश्चन की तरफ चले, आइए लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए। हाँ, ये लास्ट क्वेश्चन खत्म हो जाएगा फिर एक्सरसाइज ये। देखो क्या बोल रहा है, 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उनके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। देखो वही उस समय अफ्ताब था, अभी कौन है, जेकब है। 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 7 गुनी थी, उसकी वर्तमान आयु क्या है? हाँ तो जेकब ही बोल रहे हैं हम, तो लिखेंगे माना जेकब की वर्तमान आयु, जेकब की वर्तमान आयु कितना, एक्स। पुत्र की पुत्री है, आप लिखिएगा जेकब की पुत्री, जेकब पुत्री की वर्तमान आयु कितना। अब देखो यहाँ क्या बोल रहा है, 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष, तो लिखेंगे 5 वर्ष। बताइएगा जेकब की आयु क्या होगा? 5 वर्ष बाद जेकब का आयु कितना होगा? एक्स प्लस, अरे अभी एक्स है तो 5 साल बाद कितना होगा? एक्स प्लस 5। पुत्र का कितना होगा? वाई प्लस, कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए ठीक, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमको बराबर करना है। एक्स प्लस 5 को किसके, वाई प्लस 5 की क्या करना है? दोनों में बड़ा कौन रहेगा? जेकब का आयु बड़ा रहेगा, पुत्र का आयु छोटा रहेगा। क्या बोल रहा है, जेकब का 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी है, तो 3 किसमें गुना करेंगे? आप समझ में आ रहे किसमें गुना करना रहता है? उधर नहीं दिख रहा, देखो। तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 5 बराबर 3 वाई प्लस, तो एक्स, ये वाई ये इधर आ जाएगा तो -3 वाई बराबर 15 माइनस एक्स -3 वाई बराबर में कितना आ गया? समीकरण, अब समीकरण दूसरा निकालना होगा। क्या बोल रहा है, 5 वर्ष पूर्व यानी पहले, 5 वर्ष, 5 वर्ष पूर्व यानी पहले। बताइएगा 5 वर्ष पहले जेकब का आयु कितना होगा? एक्स माइनस, वेरी गुड, अभी है एक्स, तो 5 साल पहले कितना होगा? एक्स माइनस पुत्र का आयु, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु के 7 गुनी है, तो एक्स
-5 बराबर y माइनस, बताओ किसमें 7 से गुना होगा? ये छोटा है, इसी में गुना हो जाएगा। यहाँ हो गया x -5 बराबर 7y माइनस में 35। तो x, ये 7y इधर आ गया, बराबर क्या हो गया? -35 है। और जोड़ x -7y बराबर में क्या आ गया? माइनस में। समीकरण अब हल नहीं निकलेगा आप लोग से प्रतिस्थापन विधि से। सब क्वेश्चन खत्म, सब क्वेश्चन आज यहीं रहने देते हैं। ठीक है, चलिए आज यहीं रहने देते हैं।